छत पर खाना बनाने वाली बहू। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जहां 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। इस घर की सबसे छोटी बहू सुमन शादी के बाद पहली बार घर के रीति रिवाजों से रूबरू हो रही थी। सुमन पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी, लेकिन उसे अपने ससुराल की परंपराएं निभाने में भी खुशी मिलती थी। सुमन को रोज सुबह छत पर जाकर खाना बनाने का काम सौंपा गया था। छत पर बना मिट्टी का चूल्हा, जिसे लकड़ी और उपलों से जलाया जाता था, घर के खाने की महक को पूरे मोहल्ले में फैला देता। सुमन ने पहले कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। शुरू में उसे दिक्कतें आईं, धुएं से उसकी आंखें जल जाती, हाथ जलने से डर लगता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह छत पर खाना बना रही थी, तो सासू माँ ऊपर आईं और मुस्कुराते हुए बोली, सुमन, मैंने भी अपनी शादी के बाद यहीं से सीखा था। ये चूल्हा हमारे घर की परंपरा है और इससे बना खाना परिवार को जोड़े रखता है। सुमन को सासू माँ की बातें सुनकर हिम्मत मिली। उसने चूल्हे की आग को प्यार और लगन से जलाना सीखा। कुछ ही दिनों में उसकी बनाई रोटियों की खुशबू पूरे गांव में तारीफें बटोरने लगी। धीरे धीरे सुमन ने छत को अपनी छोटी सी रसोई और दिल के करीब बना लिया। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का चहचहाना और आसमान के नीचे खाना बनाना अब उसके लिए केवल काम नहीं, बल्कि एक अनुभव बन गया था। एक दिन उसकी ननद ने उससे पूछा, भाभी, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम इस पुराने तरीके से खाना बनाने में परेशान नहीं होती? सुमन मुस्कुराई और बोली, शायद ये पुराना तरीका ही हमारे परिवार को साथ बांधकर रखता है। इस चूल्हे से जो खुशबू आती है, वो हमारे रिश्तों में मिठास भरती है। सुमन के समर्पण और प्यार ने छत को न केवल खाना बनाने की जगह बल्कि परिवार के जुड़ाव का प्रतीक बना दिया। उसकी कहानी आज भी गांव की बहुओं को सिखाती है कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती हैं, अगर दिल से